हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी बीएड की काउंसलिंग 2020 का जो फर्स्ट राउंड है वो अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, फर्स्ट राउंड में 4 फेजेस हुए थे, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में फ्रॉम रैंक 1 to 50,000 तक के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 50,000 से 1,40,000, देन 1,40,000 से 2,40,000 और देन 2,40,000 से उसके बाद के जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स थे। तो 4 फेजेज़ में राउंड 1 कंप्लीट हुआ है और अब राउंड 2 यानी कि पूल काउंसलिंग स्टार्ट होने को है। दोस्तों, राउंड 2 यानी कि पूल काउंसलिंग जो है वो 11 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ये अब 16 से कर दी गई है। ठीक है, 16 से पूल काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए पेपर में जो कटिंग निकली थी, मैं वो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लगा के शो कर रहा हूँ कि 16 से शुरू होगी पूल काउंसलिंग। ठीक है, तो कुछ दोस्तों अपडेट्स हैं जो कि पहले हमें नहीं पता था पूल काउंसलिंग के बारे में, जो कि अब फाइनली जो कोऑर्डिनेटर हैं बीएड की अमिता बाजपेयी जी, उन्हीं ने थोड़ा सा क्लियर किया है कि क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से लिखा हुआ है कि पूल काउंसलिंग में नहीं मिलेगा सरकारी व एडेड कॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सरकारी और एडेड कॉलेज जिन लोगों ने ऑप्ट किया था फ्रॉम जिनकी अच्छी रैंक थी, उनको उनमें से ज़्यादातर लोगों को कॉलेजेस मिल गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको वाले कॉलेजेस मिले जिनकी फ़ीस कम हो। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस में ही पॉसिबल है। लेकिन अब क्या होगा, पूल काउंसलिंग में जो काउंसलिंग होगी उसमें सरकारी और एडेड कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पूरी चीज़ मैं पढ़ के बता देता हूँ। सॉरी, मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा। हाँ, अब देखें आप लोग, इसमें क्या लिखा है, 16 दिसंबर से शुरू होने वाली पूल काउंसलिंग में लोअर मेरिट व लेफ़्ट ओवर अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। मतलब कौन कौन शामिल होगा? सबसे पहले तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हिस्सा ले पाएंगे इसमें? जो लोग जिन्होंने काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड था उसमें करवाई थी, उनको सीट अलॉट नहीं हो पाई, वो लोग शामिल होंगे। और दूसरा वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। दोस्तों, वो जिनको याद नहीं रहा या किसी और वजह से वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाए, जिनकी रैंक फ्रॉम 1 to 3,50,000 या उससे ज़्यादा भी थी, जिनका फर्स्ट राउंड में होने वाला था या फिर हो सकता था, वो सब अब पूल काउंसलिंग में कराएंगे अपनी काउंसलिंग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन लोग कराएंगे। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी बता दी कि पूल काउंसलिंग में सरकारी और एडेड कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप लोग ये पूरा जो नोटिस है वो पढ़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है, पूरी PDF को। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि सेल्फ फाइनेंस की 50% सीटें खाली हैं। तो सेल्फ फाइनेंस मतलब जिसकी फ़ीस, जिन कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा होती है उसकी 50% सीट खाली हैं। तो दोस्तों, उन्हीं 50% सीटों पे जो काउंसलिंग होगी, पूल काउंसलिंग, वो उन्हीं 50% सीटों पे होगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कुछ सीटें बची रह गई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए करीब 150 सीटें सरकारी और एडेड कॉलेजेस में खाली रह गई हैं, लेकिन उन पे काउंसलिंग नहीं होगी। दोस्तों, सिर्फ 50% सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेजेस सीट्स की काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि बढ़ सकती है फ़ीस जमा करने की तारीख। फ़ीस जमा करने की तारीख 10 दिसंबर तक थी। जो फर्स्ट राउंड में थे, जो मतलब जो फेजेस में जिन्होंने काउंसलिंग कराई, जिनको सीट अलॉट हो गई है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको जो फ़ीस जमा करनी होगी फाइनल, वो उनकी बढ़ सकती है। अभी तक तो 10 दिसंबर तक थी, लेकिन अभी भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं थोड़ा और पूल काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, ये आपको ये PDF लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग ने वहाँ से उठाई हैं और आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़, फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल who have not participated in the first round of counseling and those who are not allotted any college in round 1। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि कौन कौन लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में किसी भी फेज़ में, वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जिनको सीट नहीं मिली ऑब्वियसली। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज़ द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग थी, क्या था प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन करना था, उसके बाद फ़ीस पे करनी थी,
और लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी चेंजेस हैं कि अभी तक हम लोग को क्या करना था, रजिस्ट्रेशन में 750 रुपीज़ देना थे काउंसलिंग फ़ी और 5000 देना थे सीट कन्फर्मेशन फ़ीस। ठीक है, दोनों मिला के 5,750 रुपये देना थे, लेकिन वो 5,000 रुपये रिफ़ंडेबल थे और 750 रुपये रिफ़ंडेबल नहीं थे। ठीक है, ये वाले रिफ़ंडेबल थे, ये वाले नहीं थे रिफ़ंडेबल। लेकिन जो 5,000 रुपये रिफ़ंडेबल किस केस में थे, जब आपको सीट नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको फुल कॉलेज फ़ीस पे करना होगी। फुल कॉलेज फ़ीस का क्या मतलब है, जैसे कि ये वाला पॉइंट देखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इस पर नज़र डालें। काउंसलिंग फ़ीस इज़ 750 विच इज़ नॉट रिफंडेबल, जैसे कि मैंने बताया। दे हैव टू ऑल्सो डिपॉजिट ₹51,250, ठीक है, एज अ फुल कॉलेज फ़ी। क्योंकि मैंने बताया कि ये कॉलेजेस सिर्फ सेल्फ फाइनेंस्ड हैं और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो 51,250 रुपीज़ होगी, और जो कि फुल पेमेंट करना होगा। ठीक है, दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट इज़ अलॉटेड द कॉलेज। अब अगर आपको कॉलेज आपका चॉइस का मिल जाता है तो आपकी फ़ीस ऑब्वियसली जो है रिफ़ंड नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन 51,000 इज़ अ बिग अमाउंट। तो आप लोग ये चीज़ सोच समझ के करिएगा कि आपको जो कॉलेज चाहिए है, चॉइसेस में वो चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से कंसीडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक दो और चीज़ें हैं। If any candidate to whom college is allotted due to does not report to college, then college fees will not। अब जैसे कि क्या हो गया कि कॉलेज अलॉट हो गया और आप वहाँ पे रिपोर्ट करने नहीं गए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए नहीं गए, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना आपके 51,000 रुपीज़ वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट में क्या लिखा है, इफ़ नो कॉलेज इज़ अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन द पूल काउंसलिंग देन द कॉलेज फीस ऑफ ₹51,250 विल बी रिफंडेड। ठीक है, ये रिफ़ंड हो जाएगा अगर आपको ये पूल काउंसलिंग में भी सीट अलॉट नहीं होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई कितनी फ़ीस और कैसे करना है पूरा प्रोसेस। चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा, जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराई थी, जिसने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा था, सिमिलर प्रोसेस होगा यहाँ पे भी चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला तो संस्कृत के बारे में है, जो मैं ऑलरेडी पहली वीडियो बता चुका हूँ। आप लोग जो भी संस्कृत से हैं वो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट कह रहा है, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड टू काउंसलिंग हैव देयर चॉइसेस फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। अब क्या है, जो आप जिस कॉलेज को ऊपर रखेंगे उस कॉलेज को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और उसी के हिसाब से पहला दूसरा तीसरे पे प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट्स कैन गिव एज मेनी चॉइसेस एज दे वांट। ठीक है, जितनी भी चॉइसेस चाहें आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, लोअर रैंक कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हैव मोर चॉइसेस टू अवॉइड रिजेक्शन। अब क्या है, जिनकी रैंक अच्छी नहीं है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ही कॉलेजेस फिल करें या चॉइसेस फिल करें, तब जाके उम्मीद है आपको कॉलेज मिलने की, क्योंकि तब आप अवॉइड कर पाएंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे, तब आप अवॉइड कर पाएंगे रिजेक्शन को। ठीक है दोस्तों, सॉरी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, चॉइसेस कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशंस। ठीक है, देयर इज़ एन ऑप्शन टू सेव दीज चॉइसेस बिफोर लॉगिंग आउट। ठीक है, सेव कर सकते हैं आप। अगर आपने लॉक कर दी चॉइसेस तो आप लोग सेव नहीं कर तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर चॉइसेस सेव कर दी, ठीक है दोस्तों, कुछ चॉइसेस आपने अगर सेव कर दी तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से लॉगिन करके उनको ऊपर नीचे प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं, कॉलेजेस माइनस कर सकते हैं लिस्ट में से। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप लोग, अगर सेव एज ड्राफ्ट का एक ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है, अगर आपने लॉक कर दी तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इस पॉइंट में क्या लिखा है कि दस इन देयर ओन इंटरेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट फिल इन सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस भरें और जो सबसे ज़्यादा कॉलेज जो आप चाहते हैं वो ऊपर भरें, और उसके बाद नीचे नीचे आते आते आप कम करते जाएँ। कॉलेज अलॉटमेंट क्या होगा दोस्तों, कॉलेज अलॉटमेंट चलते हैं नीचे थोड़ा सा। कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक of the candidate as well as the colleges they have selected। ठीक है, जो भी आपकी स्टेट रैंक होगी उसी हिसाब से कॉलेज अलॉट होगा, जैसा कि फर्स्ट राउंड में भी हुआ था। तो सेकंड राउंड में जो कि पोल काउंसलिंग है उसमें भी वही चीज़ होगी सिमिलरली। ठीक है, EWS यानी कि जो वीकर क्लास है फाइनेंशियली, उनको क्या होगा, टू बी फॉलोड इन एडेड गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एक्सेप्ट माइनॉरिटी
इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन टू बी फॉलोड, वहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन थोड़ा सा होगा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन, जो आपको सीट अलॉट हुई होगी वो कैंडिडेट लॉगिन पे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा आगे कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोविजनल कम, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, अब इसमें क्या है, क्या क्या प्रिंट आउट और प्रोविजनल अलॉटमेंट कम लेटर। अब जो आप जाएंगे, जो आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे ले जाना होगा। तो जो आपको अलॉटमेंट लेटर होगा वो ले जाना होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने शुरू में फिल किया होगा वो ले जाना होगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जितनी भी मार्कशीट्स अभी तक आपके पास हैं वो, और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, उसके बाद ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और कॉपीज़ ऑफ फ़ी रिसीट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ले जानी होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारी तरफ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो हम लोग होप कर रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग आगे भी आते रहेंगे, और आप जिनमें से भी जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।